बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर लाखों चट्टानें सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब आती है। नासा हमारे ग्रह के 30 मिलियन मील के भीतर परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी के निकट की वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करता है, और इस समूह के अंदर विशेष रूप से चिंताजनक वस्तुएं हैं। वे इतने बड़े हैं और हमारे ग्रह के इतनी करीब से परिक्रमा करते हैं कि सीधी टक्कर होने पर वे दुनिया के लिए एक वास्तविक खतरा बन सकते हैं। इस समय नासा बेनू नामक क्षुद्र ग्रह पर कड़ी नजर रख रहा है। यह एक काफी बड़ी अंतरिक्ष वस्तु है जो हो सकती है 149 वर्षों में हमारे ग्रह से टकराएगा। विशेषज्ञों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जिसे पहली बार 1999 में देखा गया था, उसके हमारे ग्रह की कक्षा में बहने की काफी संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह 24 सितंबर 1982 तक पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह वेणु है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची टक्कर अगर हमारे ग्रह से टकराती है तो 1100 मेगाटन ऊर्जा निकलेगी, जो इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा है कि पृथ्वी पर बनी कोई भी चीज उत्पन्न नहीं कर सकती है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि 22वीं शताब्दी में उड़ान के दौरान इस बात की बहुत कम संभावना है कि क्षुद्र ग्रह एक गुरुत्वाकर्षण कीहोल से होकर गुजरेगा, जो अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जो अंतरिक्ष यात्री को एक निश्चित पथ पर ले जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है। बेनू हर 6 साल में हमारे ग्रह के पास से उड़ता है। 1999-2005 में इसकी पृथ्वी के साथ 3 बार करीबी मुठभेड़ हुई है, और 2018 इन दिनों वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इतोरो बालासी तक क्षुद्र ग्रह के हमारे ग्रह से टकराने की संभावना 16,700 में से एक है, जो किसी व्यक्ति के बिजली गिरने की संभावना से 5 गुना अधिक है। लेकिन भले ही बेन्नू के पृथ्वी से टकराने की संभावना इस समय काफी कम है, रॉक को अभी भी संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि यह पृथ्वी से 4.67 मिलियन मील के करीब आ सकता है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी के निकट वस्तु के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। बेनू एक कार्बन रिच क्षुद्र ग्रह है जो पहले 10 मिलियन में बना था। सौर मंडल के इतिहास के वर्ष जो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले के हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अंतरिक्ष पिंड हमारे सौर मंडल के चट्टानी ग्रहों की उत्पत्ति और विकास के बहुमूल्य सुराग रखता है। जैसा कि आप याद करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह इससे भी बेहतर हो सकते हैं। 2021 में जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्बनिक अणुओं के समान नासा के ओसिरिस रेक्स ने क्षुद्र ग्रह की सतह को कुछ समय के लिए छूने में कामयाबी हासिल की। इसने कुछ नमूने एकत्र किए और अंतरिक्ष से बाहर चला गया। इसके बाद नासा के लिए यह इस तरह का पहला मिशन था, लेकिन इसने जीत हासिल की। शायद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बेनू एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह नहीं है जिसके बारे में हमें क्षुद्र ग्रह 9992 एपस के बारे में चिंता करनी चाहिए। यह एक अन्य अंतरिक्ष पिंड है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी के करीब 1,100 फीट की दूरी पर एक वस्तु है। इसे 2004 में और सबसे पहले खोजा गया था। इसकी पहचान अब तक खोजे गए सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में से एक के रूप में की गई थी। ओह एपस ने बहुत तेजी से कुख्याति प्राप्त की। यह माना जाता था कि यह पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि यह 2029 में हमारे ग्रह के बहुत करीब आ जाएगा। सौभाग्य से यूएस की अधिक सावधानीपूर्वक जांच के बाद और इसकी कक्षा के खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला कि कम से कम 1 सदी तक क्षुद्र ग्रह के हमारे ग्रह से टकराने का कोई खतरा नहीं था। 2029 में प्रभाव के जोखिम को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, और साथ ही संभावित प्रभाव जो 2036 में क्षुद्र ग्रहों के करीब आने के कारण हो सकता था। दिलचस्प बात यह है, मार्च 2021 तक 2068 में टकराव की एक छोटी सी संभावना थी, लेकिन फिर एपस ने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया और खगोलविदों ने सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रहों की कक्षा का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए शक्तिशाली रडार का उपयोग करने का मौका लिया। इससे उन्हें किसी भी प्रभाव के जोखिम से इनकार करने की अनुमति मिली। कम से कम अगले 100 वर्षों में अब इस तरह की खोजों से हमें इतना चिंतित होने का कारण यह है कि एक घर के आकार का अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्र ग्रह भी हमारे ग्रह से टकराकर तबाही मचा सकता है, और यदि कोई क्षुद्र ग्रह 0.6 एम से बड़ा है तो खगोलविद इसे कहते हैं। ग्रह विनाशक पृथ्वी से टकराने के बाद ऐसे क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़ी गई प्रभाव ऊर्जा विनाशकारी हो सकती है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि ऐसे क्षुद्र ग्रह कहाँ हैं और वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समस्या यह है कि ग्रह को क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से बचाने की हमारी क्षमता अभी तक शीर्ष पर नहीं है। यदि ऐसी कोई तबाही होने वाली थी तो हमें तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्षुद्र ग्रह टकराव कोई मजाक नहीं है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह प्रभाव पक्ष
चिक्लो क्रेटर है, जो उस भयानक टकराव का प्रमाण है जिसके कारण डायनासोरों का विलुप्त होना अजीब बात है। ये क्रेटर बहुत दृश्यमान नहीं है, लेकिन कुछ अन्य क्रेटर है। उदाहरण के लिए एरिजोना में बेहरिंगर क्रेटर, जिसे उल्का क्रेटर भी कहा जाता है। जब आप उस टकराव के बारे में सोचते हैं जिसके कारण इसकी उपस्थिति हुई, तो यह खून जमा देने वाला दिखता है। किसी भी मामले में अब हम जानते हैं कि अंतरिक्ष चट्टानें टकराई नहीं थीं। केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि चंद्रमा, बुध और मंगल भी। सौरमंडल में कोई भी चट्टानी ग्रह क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि हमारे पास एक संपूर्ण वैज्ञानिक उद्यम है जिसका लक्ष्य सौरमंडल की क्षुद्र ग्रह आबादी को ढूंढना और सूचीबद्ध करना है। अब यह थोड़ा सा लग सकता है डरावना है, लेकिन हमारे ग्रह की कक्षा के पास 460 फीट व्यास से बड़े लगभग 25,000 क्षुद्र ग्रह है। ऐसी अंतरिक्ष चट्टान इतनी बड़ी है कि पृथ्वी के चेहरे से एक पूरे शहर को मिटा सकती है। अब तक 50% से कम ऐसे क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया गया है और अनुमान है कि 160 फीट के बराबर या उससे बड़ी 230,000 वस्तुएं हैं जो एक केंद्रित शहरी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है, और अभी भी उनमें से 8% से कम का पता लगाया गया है। पास में लाखों छोटी वस्तुएं भी हैं जो बड़ी है 33 फीट से अधिक, और सतह पर कुछ क्षति हो सकती है। ऐसे छोटे अंतरिक्ष पिंडों में से 1% से भी कम अब तक खोजे गए हैं। अब बात यह है कि आंतरिक सौरमंडल हर रात क्षुद्र ग्रह खोज के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। खगोलविदों के अनुसार 10 मिनट की केवल 2 खिड़कियां हैं। इस क्षेत्र का अवलोकन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि सूर्य की चमक एक बहुत ही उज्ज्वल पृष्ठभूमि चमक पैदा करती है और हमारे ग्रह का वातावरण भी विकृत और धुंधला अवलोकन करता है। ऐसी स्थितियों में क्षुद्र ग्रहों को देखना अधिकांश दूरबीनों की क्षमताओं से परे है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक अद्वितीय उपकरण की आवश्यकता होती है, और उपकरण चिली में सेरोट और इंटर अमेरिकन वेधशाला में डार्क एनर्जी कैमरा पसंद का है। इस उपकरण को क्षुद्र ग्रहों का शिकार करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। शोधकर्ताओं ने इसे एक और मायावी लक्ष्य डार्क एनर्जी की खोज के लिए बनाया था, जो ब्रह्मांड के विस्तार को चलाने वाली रहस्यमयी शक्ति है। माना जाता है कि दिसंबर सैकड़ों का निरीक्षण करेगा। लाखों आकाशगंगाओं की वजह से यह चौड़ी और गहरी दोनों है। इस तरह यह ब्रह्मांड में गहराई से देख सकता है और देखने के एक विस्तृत क्षेत्र को पकड़ सकता है, जो इसे आकाशगंगाओं की गति और ब्रह्मांड के शुरुआती युग की स्थितियों को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है, ये टेक सूर्य के पास क्षुद्र ग्रहों को देखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आंतरिक क्षुद्र ग्रह दुर्लभ है और गहरी छवियां आवश्यक है, क्योंकि ऐसे क्षुद्र ग्रह फीके हैं। वैज्ञानिकों को हमारे तारे के पास उज्ज्वल गोधूली आकाश और पृथ्वी के वायुमंडल के विकृत प्रभाव दोनों से लड़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है। डेक उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। डार्क एनर्जी कैमरा डार्क एनर्जी सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जो 2019 में समाप्त हुआ। अब खगोलविद कैमरे की शक्ति को अन्य कार्यों के लिए निर्देशित कर सकते हैं। उनका दावा है कि डीसी का सर्वेक्षण अब तक की सबसे संवेदनशील खोजों में से एक है। शुक्र की कक्षा के निकट और हमारे ग्रह की कक्षा के भीतर की वस्तुओं के लिए प्रदर्शन करे, यह हमें यह पता लगाने का एक शानदार मौका प्रदान करता है कि आंतरिक सौरमंडल में किस प्रकार की वस्तुएं छिपी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।